आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेटवर्क बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क है क्या और ये नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं और उन सभी का काम क्या है और कितने रेंज इनके होते हैं। तो आइए बिना देर के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेटवर्क है क्या, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा है, तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बाय द नेटवर्क वी कैन कनेक्ट मोर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। इट मींस जितने भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। किस लिए कनेक्ट करेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि मैसेज को, जो हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन उन सभी को क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। इट मींस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से हम क्या कर सके, सभी इंफॉर्मेशन को हम आसानी से शेयर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं। तो आइए बात करें कि नेटवर्किंग क्या है। तो अगर हम बात करें नेटवर्किंग के लिए कि नेटवर्किंग है क्या, तो सिंपली लिखा है द प्रोसेस ऑफ नेटवर्क इसका नेटवर्किंग। सिंपली यानी कि जो भी तरीका हम अपनाते हैं नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, वही तरीका क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। जितने भी मेथड हम यूज करते हैं एक नेटवर्क को क्रिएट करने में, वो जितने भी मेथड होते हैं वो सभी मेथड क्या कहलाते हैं, नेटवर्किंग कहलाते हैं। आइए हम डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि डायग्राम किस तरीके का होता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क पे आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, PC1 है, PC2 है, PC3, PC4। ऑलरेडी मैंने क्या किया, इन सभी के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट करके रखा है, जिससे कि ये सभी डिवाइसेस क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है और ये चारों कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, मैसेज को आदान प्रदान कर सकते हैं। इट मींस एक्सचेंज कर सकते हैं। हम PC1 से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर भेजना चाहे PC4 से यदि हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहे PC1 के पास, तो ये आसानी से चला जाएगा। अगर हम वही प्रोसेस करें PC1 से कोई इंफॉर्मेशन हम भेजना चाहे PC4 में, तो ये भी आसानी से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि PC1 से PC4 के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम PC2 से कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहे PC3 के पास, तो वो भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये है नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क कि नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं। तो अगर हम बात करें नेटवर्क, तो वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली हमने 3 यहाँ पे लिखा है जो मेन होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा लैन नेटवर्क, इट मींस लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा हमारा है मैन नेटवर्क, इट मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा है वैन नेटवर्क, इट मींस वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है, ये हमारे 3 मेन टाइप के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले लैन नेटवर्क के बारे में कि लैन नेटवर्क है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लैन नेटवर्क और इसका फुल फॉर्म भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। लैन नेटवर्क का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि लैन नेटवर्क है क्या, तो लिखा है मैंने ऑलरेडी दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क वर्क इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। इट मींस ये बहुत ही छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में काम करता है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है इट वर्क्स ऑन द मेथड सोहो। इट मींस ये सोहो मेथड पे क्या करता है, काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है या फिर जिसका मतलब होता है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। यानी कि जो लैन नेटवर्क है उसमें सिर्फ हम अगर हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक ऑफिस में रह रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं सिंपली होम में या फिर एक बिल्डिंग में। ठीक है, और एक ऑफिस में। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ऑलरेडी बना के रखा है लैन नेटवर्क का, जो कि एक घर में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है लैन नेटवर्क को, जिससे कि लैन नेटवर्क के जरिए 4 कंप्यूटर मेरे आपस में क्या है, कनेक्ट है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मैसेज को एक दूसरे से ले दे सकते हैं। ठीक है, PC1 से PC2 में, PC3 से PC4 में, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपस में जितने भी कंप्यूटर है इन सभी के बीच में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी मैसेज है यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा डाटा है, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, आसानी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जो हमारा ये लैन नेटवर्क है, ये एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक होम के लिए ही यूज किया जाता है। अगर हम बात करें रेंज के बारे में कि जो हमारा लैन नेटवर्क होता है इसकी रेंज क्या होती है, तो आप सिंपली देख सकते हैं 10 मीटर से लेके 1000 मीटर तक इसका रेंज होता है, जो हमारा क्या है, लैन नेटवर्क है। अगर हम कोई भी नेटवर्क क्रिएट करना चाहें इन इतने के डिस्टेंस में, तो हम क्या करेंगे, लैन नेटवर्क का आसानी से यूज हम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारा सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट मींस मैन, तो ये क्या करता है, दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी कैन कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस सिटी टू सिटी, यानी कि हम एक सिटी से दूसरे सिटी में
जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैन नेटवर्क को हम क्रिएट करेंगे। यानी कि जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा सिस्टम है, सपोज एक ब्रांच हमारा क्या है वाराणसी में है, दूसरा हमारा कहाँ जौनपुर में है, तो हम ऑफिस, जो हमारा ऑफिस बनारस में है या फिर जो हमारा ऑफिस जौनपुर में है, अगर इन सभी के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना चाहे डेटा के एक्सचेंजिंग के लिए, तो हम आसानी क्या कर सकते हैं, मैन नेटवर्क को क्रिएट करेंगे, जिसके जरिए हमारा वाराणसी वाला जो पूरा ब्रांच होगा और जो हमारा जौनपुर वाला पूरा ब्रांच होगा वो एक दूसरे से आसानी से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे ऑफिस में आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेंज के बारे में कि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसका रेंज क्या होता है, तो इसका जो रेंज होता है 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होता है ना, 5 से और 50 किलोमीटर तक इसका जो रेंज होता है वो हम आसानी से यूज कर सकते हैं इतने बीच के डिस्टेंस में, यानी कि 50 और 5 और 50 किलोमीटर के बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच में क्या कर सकते हैं, मैन नेटवर्क को क्रिएट करके आसानी से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह बैठे आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। इट मींस वाइड नेटवर्क है क्या। ठीक है, तो वाइड नेटवर्क का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब बात करें कि वाइड नेटवर्क है क्या, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आज पहले से लिख के रखा है, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क वर्क इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इस तरीके के जो नेटवर्क होते हैं वो काफी लंबे यानी काफी बड़े जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं इन कंपैरिजन टू मैन नेटवर्क एंड लैंड नेटवर्क, है ना। ये मैन नेटवर्क और लैंड नेटवर्क दोनों की अपेक्षा ये क्या है, बहुत ही काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है ना। अब बात करें इसमें हम करते क्या है, तो इन दिस नेटवर्क वी कैन कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस कंट्री टू कंट्री, यानी कि हम एक कंट्री के दूसरे कंट्री में यदि हम अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहें तो हमें वाइड नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपली है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का जो यूज है वो है कंट्री टू कंट्री नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफिक बना के डायग्राम भी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यानी कि जो मेरी इंडिया की ब्रांच है और मेरी जो अमेरिका की ब्रांच है, ठीक है, ये दोनों मेरे ऑफिस है, एक ब्रांच है मेरा इंडिया में, एक है अमेरिका में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है कि मेरे को बिना जाए अमेरिका या फिर मेरे को इंडिया बिना आए, मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, लेना और देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करूंगा, जिससे कि कोई भी बंदा बिना इंडिया जाए अमेरिका से कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकता है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से इंडिया से अमेरिका में आ सकती है। वो किसके जरिए पॉसिबल है, वो है वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करें रेंज के बारे में कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसका रेंज क्या है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है वो है 10 लाख किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है इसका जो रेंज है वो है 10 लाख किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपली है, आप इसको नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें एग्जांपल्स के बारे में कि लैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क और वाइड नेटवर्क का एग्जांपल क्या है, तो सिंपली अगर मैं लैन नेटवर्क की बात करूं तो आप लैन नेटवर्क में यहाँ पे आप दे सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे इथरनेट आपका आ जाएगा और सिंपली जो वाईफाई हम यूज करते हैं। ठीक है, इथरनेट जो हमारा नेटवर्क है और जो हमारा वाईफाई नेटवर्क है ये दोनों किस में आएंगे, लैन नेटवर्क में आएंगे। अगर मैं बात करूं मैन नेटवर्क के बारे में कि मैन नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क आएगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है केबल टीवी नेटवर्क, यानी कि जो हमारे घरों में टीवी में यूज होने वाले केबल्स हैं वो, या फिर जो हम टीवी को क्या करते हैं यूज करने के लिए, हम डिश टीवी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो किस में आएगा, आपका मैन नेटवर्क में। ठीक है, अब मैं बात करूं वाइड नेटवर्क के बारे में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है इंटरनेट। क्यों, क्योंकि हम इंटरनेट को दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जब वो बंदा दुनिया के किसी भी कोने में वो आसानी से इंटरनेट यूज कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे को बताइए, और आप इस नोट्स को अपने डायरी पे या फिर अपने नोट्स पे कहीं पर भी आसानी से लिख सकें, जिससे कि आप फ्यूचर में इसका यूज कर पाए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।